ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ 22,000 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਡਰ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਡਰਦਾ ਮੋਦੀ ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਗਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੂਗਾ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹ ਮੰਗਦੇ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜੁੜ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾਏ ਨੇ ਗੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਟਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 नारे लाइए। तब जाटों की महाराजा सूरजमल की अध्यक्षता में जाटों ने दिल्ली पे चढ़ाई करी और आज तक लाल किले के कुआर महाराजा सूरजमल की किले में है। याद रखें दिल्ली। इन्हीं बातों के तहत एक मैं बात को आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, जो आपने संघर्ष शुरू किया था वो आज संघर्ष प्रदान कर चुका है। आप वो संघर्ष फली फूल रहा है, क्योंकि संघर्ष के अंदर 2-3 चीजें बड़े मायने लगती है। सबसे पहले आंदोलन चलाते हुए किसान नेता के दिल में एक बात होती है, क्या हमारा किसान हमारी बात के ऊपर मानेगा या नहीं मानेगा? क्या किसान हमारी बात को समझेगा नहीं समझेगा? सरकार से इन बातों के ऊपर बड़ा गौर करना पड़ता है। सबसे पहले मैं पूरा भारतवर्ष चिंगारी पंजाब से उठ करके, हरियाणा से उठ करके पूरे सामने दीवार पड़ के खड़ी होगी। आज जितने दौर की वार्ता हुई, सभी वार्ताएं मात्र ढोंग रही। जितने दौर की चिट्ठियां आई, सभी वार्ताएं ढोंग रही, मात्र हमारे को बरगलाने के लिए आ रही। कल भी एक लेटर आया। हम स्टेज के माध्यम से मोदी जी को बताना चाहते हैं, आप छोड़िए भ्रम की नीतियां। किसान अपने हक के लिए आए, आप हमें बांट नहीं सकते। सीधी नीयत करके हमारी बात सुन रहे हो, सीधी नीयत और साफ नीयत से बात सुन रहे हो, क्योंकि किसान के बारे में आप जानते नहीं है। किसान किसे कहा जाता है आप जानते नहीं है। मैं किसान की डेफिनेशन आज आपको बताता हूं। किसान किसे कहते हैं? जल भूमि वायु की सहायता से किसी भी तरह का उत्पादन करेगा, चाहे को लकड़ी पैदा करता है, चाहे को मच्छी पैदा करता है, चाहे को मुर्गे का पालन करता है, और चाहे आपका कोई जड़ी बूटी पैदा करता है। किसी किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई दांत नहीं होता। मैं देश के माध्यम से साफ कर देना चाहता हूं, मेरा देश किसान है। मेरा अगर प्रदेश पूछोगे, मेरा प्रदेश किसान है। मेरा अगर धर्म पूछोगे, मेरा धर्म किसान है। मेरा अगर नाम पूछोगे, मेरा नाम किसान है। मेरी अगर जाति किसान है। मेरा अगर गोत्र पूछोगे, मेरा गोत्र किसान है। आप हमें पलट नहीं सकते, आप हमारे आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते। शुरू के दिन में हमने बोला था, पहले दिन हमने बोला था मोदी जी भरम में बंद रहे। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर प्रजा मालिक होती है। हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे आंदोलन को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। हमारे
किसी को आतंकवादी कहते, किसी को खालिस्तानी कहते, किसी को अलगाववादी कहते। शर्म करो। किसान इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है। अगर आज भी किसान के ऊपर सबसे ज्यादा, आपका तो जीडीपी खत्म हो गया था, आपका तो देश दिवालिया होने जा रहा था। 72% कि आज भी हिंदुस्तान की जनसंख्या किसानी पर निर्भर है। कितना बड़ा बन गया। अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी है वो हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार बच्चे तो हिंदुस्तान में। संघ पूंजीपतियों के हाथ में खेलते वॉलमार्ट, मोनसेंटो, अडानी, अबानी, कारगिल, कितनी कंपनियां उंगलियों पर गिनी जा सकती है, मगर हमारे को उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। हमारे पूर्वजों का इतिहास उठाइए। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हजारों साल की है। हमारे लीडर भी अलग अलग होंगे, हमारी लड़ने की क्षमता भी अलग अलग होगी। हजारों साल से हम पूंजीपति के गुलाम नहीं हुए, तो आप भ्रम निकालिए हम आज भी पूंजीपति के गुलाम नहीं होंगे, नहीं होंगे, और ये लड़ाई जीत के जाएंगे। शायद स्टेज के साथियों को थोड़ी जीत के जाएंगे, 100% जीत के जाएंगे। जिसका भाई भाई के साथ हो, हमें हरा कौन सकता है? कोई नहीं हरा सकता। आप लोगों को याद रखनी है, हमारे बीच में सरकार ने बहुत से आदमी घुसा दिए हैं। हमारे बीच में बहुत से साथी गरम भाषा बोल करके आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऊपर अपनी अपनी ताकत चलाने लगे। आंदोलन बिखर जाएगा, और अगर ये आंदोलन बिखर गया, याद रखना साथियों, मैंने पहले दिन कहा था मोदी घमंड में आना नहीं चाहता, और अगर हम हार गए तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हम हार नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, इसलिए किसी की नहीं मानना। सिर्फ स्टेज से जो बात कही जाए, सिर्फ आपके नेता जो घोषणा करे, उसके सिवाय किसी साथी की बात के पर विश्वास नहीं करना। हो सकता है अगर कोई साथी कोई बात कहे, वो शेर के रूप में भेड़िए की खाल में, भेड़िया भी हो सकता है शेर की खाल में। इसलिए मेरी प्रार्थना आप याद रखना, सभी इकट्ठे होकर के मजबूती से हमने आंदोलन एक मैसेज हम कारपोरेट घरानों को देना चाहते हैं, जो सरकार के पीछे खड़े होकर के हमारे ऊपर कानून थोप के हमारे को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं कहूंगा अडानी अंबानी की जागीर नहीं, आपने कहना भारत देश हमारा है, हम मालिक है इस देश के, नौकर नहीं है किसी के। हमारा अधिकार कहता है कि हम आंदोलन लड़ रहे हैं, हमारा अधिकार है अब अपनी आवाज उठाना। अडानी अंबानी की जागीर नहीं। अरे भाई हाथ खड़े करके नारे लाओ भाई, हो सकता है फिर तो मेरे बात समझ में नहीं आई शायद आपका।